हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो आज जो हम लोग सीख रहे हैं क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उसका अध्याय संख्या 7, जिसका नाम है क्रमचय और संचय। इसी को इंग्लिश में परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस बोलते हैं। आज जो हम लोग करना है इसका भाग संख्या 17 कर रहे हैं और यह जो भाग है लगभग सेकेंड लास्ट होने वाला है, क्योंकि इस भाग में यह जो चैप्टर है ये द एंड होने वाला ही है। द एंड होने से थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, क्योंकि एक लास्ट क्लास आएगी जिसमें जितने कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग समराइज कर लेंगे। तो यह प्रश्नावली जो प्रश्न होंगे उसका जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसका ये लास्ट क्लास होने वाला है। इसमें हम लोग जो विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्न बच गए थे उसको हम लोग इस भाग में हल करने वाले हैं। तो पिछले भाग में हम लोग जान लगे क्या क्या सीखा था। तो विविध प्रश्नावली हम लोग कर रहे थे, जिसमें प्रश्न संख्या 3 से लेकर 6 तक किया था भाग 16 में, और भाग 15 में प्रश्न संख्या 1, 2 किया था। तो अगर आप पीछे का भाग देखना चाहते हैं या नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाला भाग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस भाग में जो प्रश्न बचे हुए हैं विविध प्रश्नावली के, जो प्रश्न संख्या 7 से लेकर 11 तक है, आज के इस भाग में हम लोग करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 7 है जो ये बोल रहा है, किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं। टोटल कितने प्रश्न हैं? 12 प्रश्न हैं, जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है। जब हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिलता है प्रश्न पत्र तो उसमें कई खंड रहते हैं, जैसे खंड 1, खंड 2, खंड 3, और ऊपर निर्देश में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहता है कि किस खंड से कितने सवाल करने हैं। इस प्रकार के परीक्षा जब आप देने जाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें कितना खंड है? 2 खंड हैं। एक है खंड 1 और दूसरा है खंड 2, ठीक है। तो हम मान लेते हैं खंड 1 और 2 हैं। और खंड 1 में कितना प्रश्न है बाबू? 5 प्रश्न है। और इसमें कितना प्रश्न है? 7 प्रश्न है। और देखो क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों को चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। देखो खंड जो 1 है इससे कम 3 को सवाल आपको हल करना ही करना है। 3 को से कम कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और मतलब एक खंड से 3 सवाल न्यूनतम करने हैं। तो अगर सपोज करो बाबू खंड 1 से अगर तुम 3 सवाल कर रहे हो तो खंड 2 से आपको कितने सवाल करने पड़ेंगे? खंड 2 से आपको 5 सवाल करने पड़ेंगे, तब न जाकर टोटल 8 प्रश्न को आप हल कर पाओगे। या ये भी हो सकता है कि हम कोई बच्चा खंड 2 से 3 ही प्रश्न हल करे, ये हो सकता है। तो उसे खंड 1 से कितना हल करना पड़ेगा? तो 3 इसे हल किया है तो खंड 1 से उसको 5 सवाल हल करना पड़ेगा। या हो सकता है कोई ऐसा भी बच्चा हो जो खंड 1 से न्यूनतम 3 सवाल हल करने हैं और 5 सवाल दिया गया है, तो हो सकता है कि वो 4 सवाल हल कर दिया हो। तो खंड 2 से उसको कितना सवाल हल करना पड़ेगा? तो खंड 2 से उसको 4 सवाल हल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 8 होना चाहिए। तो इस तरह ये जो अभी कॉम्बिनेशन हमने कुछ आपको एग्जाम्पल करके देखा है, ये टोटल कितने बनेंगे इसी का इसमें जवाब मांगा गया है। तो चलिए इसको विधिवत पूर्वक से हम देखते हैं। एक विद्यार्थी को कुल 8 प्रश्न हल करने हैं, ये तो हमें ज्ञात है। अब देखो प्रत्येक खंड में कम से कम 3 प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक खंड में कितने प्रश्न हल करने हैं? 3। तो देखो भाग 1 और 2 से प्रश्नों को इस प्रकार से चुनाव किया जा सकता है। कैसे जी? मान लो भाग 1 से जो प्रश्न चुन रहे हैं वो 3 को चुन लिए, तो भाग 2 से हमें कितना चुनना पड़ेगा? 5 को। अगर भाग 2 से हम 4 प्रश्न भाग 1 से 4 प्रश्न चुनते हैं तो भाग 2 से 4। अगर भाग 1 से हम 5 प्रश्न चुन लिए तो भाग 2 से हमें कितना चुनना पड़ेगा? 3। तो हमारा सब केस में 8 सवाल हो जाएंगे। 8 ही तो बनाना है टोटल, और सब 3 से अधिक भी है। तो देखिए इसको चुनेंगे कैसे। तो ये भाग 1 में टोटल कितना क्वेश्चन है बाबू? भाग 1 में हमारे पास 5 क्वेश्चन है और भाग 2 में 7 क्वेश्चन है। तो ये जो पहला कंडीशन बनेगा, ये वाला पहला हम लेकर चल रहे हैं, ये 3, 5 को, तो ये क्या बन जाएगा? तो 5 गो में से 3 गो आपको चुनना पड़ेगा, मैंने 5C3
गुना 7 गो में से 5 को कोई चुनिए तो 7C5, ये वो हमारा ई बन गया। अब देखो अभी हम दूसरा लेकर चल रहे हैं 4 को, तो 5 गो में से कोई 4 को चुनो तो 5C4, और 7 गो में से कोई 4 को चुनो तो 7C4, तो ये दूसरा बन गया। उसी तरह हम तीसरा लेकर चलेंगे तो 5 गो में से 5 चुन लो, और जो सेकंड वाला है 7 को प्रश्न इसमें से कोई 3 चुन लो, तो 5 में से 5 चुन लिया और 7 में से कोई 3 चुन लिया, एक गुना में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये 3 टोटल मेथड थे। अभी क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ लगा हुआ है, यहाँ भी जोड़ लगा हुआ है, ये तीनों को जोड़ दिया गया है। अब सबको क्या करेंगे, हम हल करेंगे, एक एक कर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने पर जो हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 10 गुना 21 जोड़ 5 गुना 35 जोड़ 35, सबको जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 420। अर्थात 420 तरीका से अटैम्प्ट कर सकता है कोई एक विद्यार्थी। यह सवाल बन गया। अब देखो प्रश्न संख्या 8 है, जो कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में अर्थात संचय में तथ्यतः एक बादशाह है, तथ्यतः मतलब एक ही बादशाह है, ना कम है ना ज़्यादा है। बादशाह को किंग भी बोलते हैं, के लिखा हुआ रहता है, ताश के पत्ता आप देखिएगा उस पर। तो ताश के पत्ता में जो 52 पत्तों की जो ताश होता है उसमें बादशाह कितने होते हैं, तो बादशाह तो 4 ही होते हैं। ठीक है, तो देखो 4 में से एक को चुन लेना है, तो टोटल कितने तरीका से चुन सकते हैं, तो 4C1, अर्थात इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो बादशाह वाले पत्तों की कुल संख्या कितनी है 4, और चयन करने के तो कितने तरीके होंगे 4C1, अर्थात 4, 4C1 को हल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 तो ये हमारे बादशाह वाले हो गए। अब 52 में से 4 घटा देंगे तो ये बादशाह के निकल जाएंगे, तो बाकी के जो पत्ते बचेंगे कितने बचेंगे 48, और जो 48 पत्ते हैं 5 को पत्ता चयन करना था, एक वो तो हो गया है बादशाह थे, तो अब 4 ही पत्ता चयन करना है, तो 48 में से 4 चयन करना है, तो 48C4 ही हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1,94,580। ठीक है, सिंपल फार्मूला पर डाल देना है, NCR वाला फार्मूला पे क्या होता है n फैक्टोरियल, और उसके बाद r फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r के फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, बहुत आसान है। इस प्रकार 52 पत्तों में से 5 पत्ते लेकर जिनमें से एक बादशाह है, संचयों की जो संख्या होगी 4C1, अर्थात इस टर्म से गुना कर देंगे तो आंसर जो आएगा आ जाएगा 7,78,320। तो ये प्रश्न बन गया। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 9 है, जो ये बोल रहा है 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं, तो इस प्रकार कितने विन्यास संभव हैं। अब देखो 5 को पुरुष है, 4 को महिला है, एक पंक्ति में बैठ रहे हैं ये लोग। तो अब महिला को जो बैठाया जा रहा है सम स्थान पर बैठाया जा रहा है, तो 4 महिलाओं को 4 सम स्थान पर बैठाने का जो टोटल विन्यास होगा तो कितना होगा, 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल, अर्थात 24 तरीके होंगे। 5 पुरुषों को 5 विषम स्थान पर बैठाने का जो तरीका होगा वो भी कितना होगा, यहाँ 4 था तो 4 फैक्टोरियल, यहाँ 5 है तो 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120। अब देखिए 4 महिलाओं को सम स्थानों पर और लग गया ना एक वर्ड, तो अब गुना हो जाएगा, और 5 पुरुषों को विषम स्थानों पर बैठाने के विन्यास कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो 24 गुना 120, 24 का 12 बार पहाड़ा पढ़ देंगे तो आ जाएगा 288, एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अब देखो बाबू प्रश्न संख्या 10 है, जो ये बोल रहा है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। ठीक है, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखिए स्कूल में कभी कभी फंड आ जाता है कहीं फील्ड विजिट पर जाने के लिए या कहीं जाकर एक्सप्लोर करने के लिए, तो टोटल कितना बाबू है विद्यार्थी क्लास में 25 गो है, लेकिन 25 को 25 नहीं जा सकता है। कितना जा सकता है, मात्र 10 को विद्यार्थी जा सकता है। अब देखिए क्लास में कुछ दोस्त सन के ग्रुप होता है, तो वैसे ही 3 गो एक वैसा ग्रुप है, तो ये तीनों ग्रुप का मैंने 3 गो मेंबर का एक ऐसा ग्रुप है, 3 गो विद्यार्थी है, इसमें तीनों आपस में दोस्ते हैं, लग तो रहा है।
तो इन तीनों दोस्तों का कहना ये है कि हम लोग जाएंगे तो एक साथ, नहीं तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो एक ही साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 25 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों को भ्रमण दल में शामिल करना है, परंतु 10 विद्यार्थियों में से 3 ऐसे नमूने हैं जो जब तीनों भ्रमण दल में शामिल होते हैं एक बार में हो जाते हैं। एक कंडीशन ये है, और दूसरा कंडीशन ये है कि तीनों नहीं होते हैं। तो ये 2 कंडीशन हो सकते हैं। तो देखो, जब शामिल हो जाएंगे तो 3 तो हमें पता चल गया, तो 10 में से तो 3 का चयन हम कर ही लिए, क्योंकि वो पता चल गया, वो जो 3 नमूने बच्चे थे वो जा ही रहे हैं। अब 25 में से तो 3 नमूने बच्चे तो घटेंगे ही ना, क्योंकि वो भी 3 तो इसी क्लास के विद्यार्थी हैं। तो टोटल अब 22 विद्यार्थी बचेंगे। और सिलेक्शन कितना है करना है, अब 10 का करना था पहले, अब 3 का तो हो चुका है पहले से, तो अब 22C अब 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22C 7, ये हो गया। अब देखो, अब ये भी कंडीशन हो सकता है कि वो तीनों विद्यार्थी नहीं जाए, शामिल नहीं हो, उस भ्रमण में शामिल नहीं हो, तो क्या हो जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि 3 विद्यार्थी शामिल नहीं हो रहे हैं, तो हम टोटल विद्यार्थी में उनको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो अर्थात जो अब 22 विद्यार्थी अब हमारे पास बचे हैं, उसी में से हमें किसी को अब 10 को चुनना पड़ेगा, अर्थात 22C 10 हो जाएगा इसका रिजल्ट। अब क्या होगा, दोनों दशाओं में भ्रमण दल का जो चयन करने का जो तरीके होंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, 22C 7 प्लस 22C 10। काफ़ी इजी सवाल है। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 11 है, जो एक वर्ड है असैसिनेशंस, जिसका अर्थ होता है हत्या। ठीक है, लेकिन इसके मीनिंग पर ध्यान नहीं देना है, हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि सवाल क्या बोल रहा है। तो ये जो वर्ड है, इस शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें। तो देखो, सभी एस को देखो कितना एस है, 2 गो और 2 गो, 4 गो एस है। इस जो 4 गो एस है, इसको एक ही गो लेटर के जैसा आप कंसीडर कर लीजिए, तो सभी एस एक जगह हो जाएंगे और उसको फिक्स कर दीजिए, एक स्थान पर इसको लेकर फिक्स कर दीजिए। बाकी को जो अक्षर बचेंगे इधर डालते रहिए, फिर देख लीजिए। अगर पुनरावृत्ति है तो एक एक घटाकर गुना कर दीजिए, अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो सेम से गुना कर दीजिए। तो देखिए, वैसे ही बनाया गया है इस सवाल को। असैसिनेशन में कुल 13 अक्षर हैं, जिसमें ए कितना बार आया है, 3 बार। अभी जो पहले हम बताए हैं उस प्रकार के सवाल तब बनाते हैं जब सभी अक्षर एक बार आए हों, लेकिन इसमें कुछ अक्षर रिपीटेड हैं। तो इसमें हम लोग जो ई वाला फार्मूला पढ़े थे, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल डॉट 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 P के फैक्टोरियल, यहीं वाला लगा देंगे, जहाँ P क्या होता था, एक ही प्रकार के कुछ संख्याएं होती थी या नंबर होती थी या डिजिट या लेटर, या P2 भी अलग P1 से अलग होती थी, लेकिन P2 की भी उतना ही होती थी। कितना बार आया ये लिखते थे। तो देखो, इस वर्ड में 13 अक्षर है, 13 अक्षर में देखो ए कितना बार आया है, 3 बार। एस जो है 4 बार आया है, आई जो है 2 बार आया है, तथा एन 2 बार प्रयुक्त है, हो रहे हैं। तो 4 एस को एक साथ रहना है, कह रहा है कि सभी एस एक साथ रहें, तो हम चारों एस को एक साथ कर दिए। ठीक है, अतः उसे एक अक्षर मान लेते हैं, चारों एस को एक ही अक्षर मान लेते हैं। इस प्रकार 10 अक्षर रह जाएंगे। ये जो 4 गो अक्षर है, 13 अक्षर थे, और 13 अक्षर में से हम 4 को एक जैसा मान लिए, तो ये तो अब एक कंसीडर कर रहे हैं इसको। तो 13 में से क्या कर दें, 13 में से इस 4 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, टोटल अक्षर 9, और एक इसको कंसीडर किए हैं, तो 9 1 10, अर्थात इसमें अब 10 अक्षर रह जाएंगे, जिसमें 3 ए हो जाएगा, 2 आई हो जाएंगे, ये आई है 1 नहीं है, और 2 एन समान है। तो देखो टोटल हमारे पास 10 हो गए, तो 10 फैक्टोरियल ऊपर, और देखो 3 इसमें क्या है, ए है, तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और आई कितना बार है, 2 बार है, तो 2 का फैक्टोरियल, और एन भी कितना है, 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल, ऊपर में फैक्टोरियल छूट गया है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ऊपर वाला को ऊपर तोड़ दीजिए, नीचे वाला को नीचे तोड़ दीजिए, सबको गुना करके हल कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 1,51,200। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है। तो ये जो चैप्टर है, लगभग इसका प्रश्नावली, जो विविध प्रश्नावली था, ये समाप्त हो चुका है, द एंड हो गया इसके ही साथ। इस जो एक्सरसाइज था विविध प्रश्नावली, ये समाप्त हो गया। जितना कंसेप्ट था सभी कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया है, सभी एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लिया है। प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, उसके बाद 7.5 जो अभी हमने समाप्त किया,
इन सब हम लोग ये सब कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चंस, एक एक एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ा गया है, सभी क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ठीक है, तो अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे एक समरी क्लास होगा, पूरा जितने अभी तक हम लोग पढ़े हैं उन सब का एक फार्मूला गैलरी लेकर हम आने वाले हैं। उसमें सभी जो कंसेप्ट हैं उसको एक बार हम फिर से समराइज करा देंगे, सारांश आपको बता देंगे। ये जो लास्ट क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो पूरा क्लास का समरी है, इसलिए आप उसे भी देखिएगा। तो यहाँ तक आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।